ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद का नवा अध्याय। ब्रह्मा जी भगवत दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुर्श्लोक की भागवत उपदेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही देह आदि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। विविध रूप वाली माया के कारण विविध रूप वाला प्रतीत होता है। जब उसके गुणों में रम जाता है तब ये मैं हूँ, ये मेरा है, इस प्रकार मानने लगता है। किंतु जब ये है गुणों के शुद्ध करने वाला काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया, इन दोनों से परे अपने अनंत रूप में मोह रहित होकर रमण करने लगता है, आत्मा राम हो जाता है। तब यह मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन गुणातीत हो जाता है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य पदार्थ वस्तु का उपदेश किया। वही बात मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तीनों लोकों के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे, परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता, जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय, वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। एक दिन वे यही चिंता कर रहे कि प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें एवं 21वें अक्षर त तथा प को तप तप करो इस प्रकार 2 बार सुना। परीक्षित, महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धन मानते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ताओं को देखने की इच्छा से चारों ओर देखा, परंतु वहां दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ा। वे अपने कमल पर बैठ गए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली, ऐसा निश्चय हो, और उसमें अपना हित समझकर उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा दिया। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी, उनका ज्ञान अमोघ। उन्होंने उस समय 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्र चित्त से अपने प्राण, मन, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वे समस्त लोगों को प्रकाशित करने में सामर्थ हो सके। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ, जिससे परे दूसरा कोई लोक नहीं। उस लोक में किसी भी प्रकार का कलेश, मोह और भय नहीं। जिन्हें कभी भी एक बार उसका दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वे देवता बार बार उसकी स्तुति करते रहते। वहाँ रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिला हुआ सतोगुण भी नहीं। वहाँ न काल की दाल गलती, न माया ही कदम रख सकती। फिर माया के बाल बच्चे तो जा ही कैसे सकते हैं। माँ भगवान के पार्षद निवास करते, जिनका पूजन देवता दैत्य दोनों ही करते। उनका उज्जवल आभास से युक्त श्याम शरीर, शतदल कमल के समान कोमल नेत्र, पीले रंग के वस्त्र शोभामान, अंग अंग से राशि सौंदर्य बिखरता रहता। वे कोमलता की मूर्ति हैं, सभी के 4 भुजाएं। वे स्वयं तो अत्यंत तेजस्वी हैं। मणिजड़ित स्वर्ण के प्रभाव में आभूषण भी धारण किए रहते। उनकी छवि मूंगे, वेदुमणि और कमल के उज्जवल तंतु के समान। उनके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और कंठ में माला शोभामान है। जिस प्रकार आकाश बिजली सहित बादलों से शोभामान होता, वैसी वह लोक मनोहर कामनियों से क्रांति से युक्त महात्मा के दिव्य तेज विमान स्थान स्थान में सुशोभित होता रहता। उस बैकुंठ में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपने विविध विभूतियों द्वारा भगवान के चरण कमलों की अनेक प्रकार से सेवा करती हैं। कभी कभी वह झूले पर बैठकर अपने प्रियतम भगवान की लीलाओं का गायन करने लगती हैं। जब उनके सौंदर्य और सुरभि से उन्मत्त होकर भौरे स्वयं लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगते। ब्रह्मा जी ने देखा उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति और विश्वपति भगवान विराजमान। सुनंद, ननंद, प्रबल, अहर्ण आदि मुख्य मुख्य पार्षदगण उन प्रभु की सेवा कर रहे। उनका मुख कमल प्रसाद मधुर से मुस्कान से युक्त
आंखों में लाल लाल डोरियां, बड़ी मोहक और मधुर चितवन, ऐसे जान पड़ता कि अभी अभी अपने प्रेमी भक्त को अपना सर्वस्व दे देंगे। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, कंधे पे पीताम्बर जगमगा रहे। वृक्ष स्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमान, सुंदर 4 भुजाएं, वे एक सर्वोत्तम बहुमूल्य आसन पर विराजमान। पुरुष, प्रकृति, महत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, शब्द आदि 5 तंत्र मात्रा और पंचभूत, ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हैं। वे समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति और श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 नित्य सिद्ध स्वरूप भूत शक्तियों से वे सर्वदा युक्त रहते। उनके अतिरिक्त और कहीं भी ये नित्य रूप से निवास नहीं करते। वे सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंदमय स्वरूप में नित्य निरंतर निमग्न रहते। उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद उद्रेक से लबालब भर गया। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम अश्रु छलकाए। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों को, जो परम हंसों से निर्वृत्ति मार्ग प्राप्त हो जाते, सिर झुकाकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा के प्रेम और दर्शन आनंद निगम शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के आदेश देने योग्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया तथा मंद मुस्कान अलंकृत वाणी में कहा। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, तुम्हारे हृदय में समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान। तुमने सृष्टि रचना की इच्छा से चीर काल तक तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया। मन में कपट रखकर योग साधन करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो अभिलाषा वही वर मुझसे मांगो, क्योंकि मैं मुंह मांगी वस्तु देने में सामर्थ है। ब्रह्मा जी, जीव के समस्त कल्याण की साधनों का विश्राम परेशान मेरी दर्शन ही है। तुमने मुझे देखे बिना ही उस सूने जल में मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की। इसी से मेरी इच्छा से तुम मेरे लोक दर्शन हुआ। तुम उस समय सृष्टि रचना का कर्म करने में किंकत विमूढ़ हो रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी, क्योंकि निष्पाप तपस्या मेरा हृदय है। मैं स्वयं तपस्या का आत्मा हूँ। मैं तपस्या से ही संसार की सृष्टि करता हूँ, तपस्या से ही इसका धारण पोषण करता हूँ, फिर तपस्या से ही अपने को लीन कर लेता हूँ, और तपस्या मेरी एक दुर्लभ शक्ति है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप विराजमान रहते। आपने अपने अप्रतिहत ज्ञान से ये जानते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। नाथ, आप कृपा करके मुझे याचक की यह मांग पूरी कीजिए। मैं रूप रहित आपके सरगुण निर्गुण दोनों रूप को जान सकूं। आप माया के स्वामी, आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें कीड़ा करती, फिर उसे अपने में लीन कर लेती, वैसे ही आप अपनी माया आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत उत्पत्ति, पालन, संहार करने के लिए अपने आप को अनेक रूपों में बना देते, कीड़ा कर दे। इस प्रकार आप कैसे करते, इस मन को जान सकूं, ऐसा ज्ञान आप मुझे दीजिए। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सजग रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि रचना करते समय कर्तव्यपन की आदि अभिमान से बंध ना जाऊं। प्रभु, आपने एक मित्र के समान हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र स्वीकार किया, अतः जब मैं आपकी सेवा सृष्टि रचना में लगूं और सावधानी से पूर्व सृष्टि के गुण कर्म अनुसार जीवों का विभाजन करने लगूं, तब कहीं अपने को जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान ना कर बैठूं। श्री भगवान ने कहा, अनुभव, प्रेम, भक्ति और साधनों से युक्त अनंत गोपनीय स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप गुण लीला, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक से वैसे अनुभव करो। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था। मेरे अतिरिक्त न स्थूल न सूक्ष्म न तो दानों के कारण अज्ञान था। यह सृष्टि नहीं है। मैं वहाँ
मैं वही हूँ, मैं हूँ। ये सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा वह भी मैं ही हूँ। जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूँ। वास्तव में ना होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु है मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या प्रतीत हो रही है अथवा विद्यमान हो रही होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरे प्रतीत नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप निमित्त होने के कारण प्रवेश करते भी और पहले उन स्थानों और रूपों को कल्याण रूप विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि में उनके आत्म रूप प्रवेश करे हुए और आत्म दृष्टि अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु ना होने के कारण मैं प्रविष्ट नहीं भी हूँ। यह भ्रम नहीं, यह भ्रम नहीं। इस प्रकार निषेध की पद्धति यह भ्रम है। इस अनिवर्ण्य पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्व अतीत एवं सर्व स्वरूप भगवान ही सर्वथा सर्वत्र स्थित है। वही वास्तविक तत्व है। जो आत्मा परमात्मा तत्व जानना चाहता, उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी, तुम अविचलित समाधि द्वारा मेरे सिद्धांत को पूर्ण निष्ठा करो और इससे तुम कल्प कल्प अंत विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। श्री सुखदेव जी कहते, लोक पितामह ब्रह्मा जी इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवान उनको देखते देखते अपने स्वरूप में छुपा लिया। जब सर्वभूत ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान अपने इंद्रिय गोचर स्वरूप को हमारे नेत्र के सामने से हटा लिया, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और पहले कल्प में जैसी सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की रचना की। एक बार धर्मपति प्रजापति ब्रह्मा जी ने सारे जनता कल्याण हो इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। उस समय उनके पुत्र में सबसे अधिक प्रिय परम भक्त देव ऋषि नारद ने मायापति भगवान की माया तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम और विनय और सौम्यता अनुगत होकर उनकी सेवा की। उन्होंने सेवा से ब्रह्मा जी को बहुत संतुष्ट कर लिया। परीक्षित, जब देव ऋषि नारद ने देखा कि मेरे लोक पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैं, तब उन्होंने यही प्रश्न किया, तब तुम मुझसे कह रहे हो। उनके प्रश्न ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ये 10 लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया, जिसका स्वयं भगवान ने उन्हें उपदेश दिया था। परीक्षित, जिस समय मेरे परम तेजस्वी पिता सरस्वती के तट पर बैठकर परमात्मा के ध्यान मगन थे, उस समय देव ऋषि नारद जी ने वही भागवत उन्हें सुनाया। तुमने मुझसे जो ये प्रश्न किया, विराट पुरुष इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, दूसरे भी बहुत से प्रश्न किए, उन सब का उत्तर मैं इसी भागवत पुराण के रूप में देता हूँ। हरे कृष्णा।